नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट हूँ। दोस्तों, जब भी आप हमारे चैनल पे आए दोस्तों, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी हम हमारे चैनल पे आए तो हमारे अगर वीडियो जो आपको अच्छे लगते हैं, जो भी एनएचएम एग्जाम्स हैं जिनसे रिलेटेड है, जितने भी होम्योपैथी के बारे में इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सबके बारे में हमारे द्वारा डाला जा रहा है। जब भी आप आए तो दोस्तों, हमारा जो सरल यूट्यूब पे जो सरल होम्योपैथी के नाम से चैनल है दोस्तों, जो आपको सरल होम्योपैथी के नाम से सर्च करेंगे तो दिख जाएगा दोस्तों। वहाँ पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर बार नए नए कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जिसके बारे में बताते हैं आपको मिलती रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम अब पढ़ेंगे सब दोस्तों बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होती है दोस्तों? बैलेंस डाइट का मतलब होता है दोस्तों, बैलेंस डाइट कंटेन एन एडुकेट अमाउंट, यानी कि एक निश्चित अमाउंट पे जो बैलेंस डाइट है, एक निश्चित अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट, जो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें बैलेंस डाइट में पाए जाते हैं दोस्तों, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और ये किसके लिए आवश्यक है? जो अपने शरीर के लिए आवश्यक है, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ग्रो। और किसके लिए? जो टू ग्रो यानी ग्रोथ, यानी शरीर की ग्रोथ के लिए, टू रिमेन हेल्थी, और उसको हेल्थी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और फ्री फ्रॉम डिजीज, और किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं हो। यानी कि अगर बैलेंस डाइट अगर सही अमाउंट में अपन लेते रहेंगे दोस्तों, अपने डाइट सही होगी, तो दोस्तों एक व्यक्ति की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसको वो हेल्दी भी रहेगा, शरीर से बिना किसी बीमारी के मुक्त रहेगा बीमारी से। ठीक है दोस्तों, बैलेंस डाइट प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी। अब ये बैलेंस डाइट होती है दोस्तों, एक बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि जो दोस्तों अपनी थाली होती है, उस थाली में इतने अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इतने अमाउंट में होने चाहिए, जिससे कि अपने को बॉडी को नेसेसरी एनर्जी मिल सके, जो अपने बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट विटामिन। अब ये अगर ये दोस्तों इसमें प्रोटीन, विटामिन अगर अपनी थाली में प्रॉपर रूप से होंगे, तो अपने शरीर को जितनी आवश्यकता होती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, अदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिशनल होते हैं ना, उनकी डेफिशिएंसी नहीं होगी दोस्तों। एंड बिल्ट अप इम्यूनिटी, और अपनी इम्यूनिटी को ये बनाए रखने में हेल्प करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन डेली, अब प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है अपने बॉडी को? 10 से 15 जो प्रतिशत जो एनर्जी मिलती है, 10 से 15% एनर्जी वो मिलती है, वो प्रोटीन से मिलती है दोस्तों। यहाँ अपने 10 से 15% अपने थाली के अंदर जो होगा प्रोटीन का अमाउंट होना चाहिए। और फेट का कितना होना चाहिए दोस्तों? फेट का अमाउंट होना है 15 से 30%, है ना। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, वो होता है 60 से 70, जो रिमेनिंग पार्ट होता है 60 से 70% दोस्तों, वो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, सीरियल्स जो अपने अनाज होते हैं, मिलेट्स होते हैं, पल्सेस जो दाल वाले होते हैं, यार मेजर सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन इंडिया। अब दोस्तों हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ये जो अनाज और ये दाल ये होते हैं, ये मेजर सोर्स होते हैं, यही सब काफी ज्यादा अमाउंट में अपने द्वारा खाई जाती है दोस्तों। क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं जो वेजिटेरियन है दोस्तों मोस्टली, है ना, इसलिए हमारे यहाँ जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं डाइट के अंदर, वो यहीं से मिलते हैं दोस्तों। अंडर 5 ईयर डेथ अंडर न्यूट्रिशन इज 35%। अब अंडर 5 जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो डेथ रेट होती है दोस्तों, वहाँ अपने इंडिया में 35% तक अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होती है, जो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता। एंड ग्लोबली कितनी होती है दोस्तों? ये ग्लोबली यानी पूरे विश्व में 21% तक ये अंडर न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की अंडर 5 डेथ होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है। अब इसकी वजह से होता क्या है? लो बर्थ वेट। अब किसी का इसकी वजह से क्या होता है? तो अगर वहाँ प्रॉपर अमाउंट में अगर उसको किसी महिला को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किसी महिला को महिला है उसको प्रॉपर अमाउंट में अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है दोस्तों, न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, तो उसके क्या होगा? उसका जो बच्चा होगा वो लो बर्थ वेट होगा। उसका जो बच्चा होगा उसमें उसको अमाउंट प्रॉपर रूप से अमाउंट में न्यूट्रिशन जाएंगे नहीं उसको प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसका बर्थ जो बच्चा होगा लेस देन कितना होगा? 2500 ग्राम। उसका बच्चा 2500 ग्राम से कम वजन होगा। इन इंडिया 28% चिल्ड्रन बोर्न लो बर्थ। अब इस इंडिया में कितने होते हैं? 28% चिल्ड्रन। और इन डेवलप कंट्री, जो डेवलप कंट्रीज में 4% तक के बच्चे अंडर न्यूट्रिशन होते हैं दोस्तों, अंडर वेट होते हैं, यानी लो बर्थ वेट के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है क्या? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है दोस्तों, इसका इंसिडेंट प्री स्कूल चिल्ड्रन में 1 से 2% होता है। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं अंडर जो 5 ईयर्स होते हैं, है उनके अंदर 1 से 2%। और न्यूट्रिशनल मेरेसमेंट मोर कॉमन देन थे। अब इसमें दे रखा है कि न्यूट्रिशनल जो मेरेसमेंट, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो मेरेसमेंट होता है वो मोर कॉमन होता है देन द क्वासिकोर दोस्तों। अब इसके बारे में अब नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, आगे जब स्लाइड आएगी अपनी। अब इसमें क्लासिफिकेशन देखा दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल। अब इसमें जो क्लासिफिकेशन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को और आईएपी के दौरान एक क्लासिफिकेशन देखा कि कितने इसकी ग्रेड दे रखी है दोस्तों, कि अगर इसकी वजह से जो ग्रेडिंग दे रखी है कितने अमाउंट में वेट। अब इसमें ग्रेड ऑफ माल न्यूट्रिशन है, और वेट फॉर एज ऑफ द स्टैंडर्ड पर्सन, यानी कि जो वेट होगा एज के अकॉर्डिंग वो कितना होगा। और अब नॉर्मल होगा जो 80, अगर नॉर्मल जब मानेंगे उसका वेट अगर उसके एज के अकॉर्डिंग वेट अगर 80% तक होता है दोस्तों, तो अगर उससे ज्यादा होगा तो उसको नॉर्मल माना जाएगा। और ग्रेड फर्स्ट में कौन आएगा? अगर 71 से 80% तक अगर उसका वेट है एज के अकॉर्डिंग वो कम है, 71 से 80% तक है, मान लो जैसे उदाहरण लेते हैं 100 किलो वजन है किसी का, 100 kg वेट है, अगर वो 80 किलो और उससे ज्यादा होगा तो उसको
नॉर्मल माना जाएगा। अगर उसका बर्थ जो उसका वेट होगा एज के अकॉर्डिंग, अगर जैसे मान लो 100 का अपने उदाहरण लिया, तो अगर वो 71 से 80 के बीच में होगा, उसका केजी वेट होगा, जो होना चाहिए था उसका 80 से 100 के बीच में, यानी 100 केजी होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है यहाँ पे 80 या उससे ज्यादा, तो उसको नॉर्मल माल न्यूट्रिशन में लेंगे। अगर वो 71 से 80 के बीच में है तो उसको अपन माइल्ड के अंदर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो ग्रेड थर्ड है, उस सेकंड है, ग्रेड जो सेकंड है दोस्तों, उसमें 61 से 70। अभी अगर 61 से 70 केजी का होगा वो आदमी, तो उसमें मॉडरेट के रूप में माल न्यूट्रिशन लेंगे। और अगर वो ग्रेड थर्ड में होगा, ग्रेड थर्ड के अंदर वो होगा जो 51 से 60, अभी सीवियर माल न्यूट्रिशन में आ जाता है। तो 71 51 से 60 वाला, 51 से 60 वाला जो आता है सीवियर माल न्यूट्रिशन में आता है दोस्तों। और ग्रेड 4 में होता है वो वेरी माल, जो लेस देन 50, यानी कि अगर 100 केजी वाले में अगर 50 किलो वेट होगा तो उसको वेरी माल न्यूट्रिस्ट बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको बच्चों में कैसे लेते हैं, इसको बच्चों के अंदर जो देखते हैं दोस्तों, इसमें मिड अपर आर्म सर्कल, जो मिड अपर आर्म जिसकी बाहें होती है दोस्तों, किसी बच्चे की ये बाहें हैं, है ना। तो यहाँ पे मिड अपर आर्म, ये मिड, यहाँ बीच का जो सर्कल होता है, यहाँ गोलाई होती है, उसकी गोलाई को नापा जाता है, इसको मिड अपर आर्म शब्द, ये माल न्यूट्रिशन का एक तरीका है, माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन। अब ये दोस्तों कई बार पूछा गया है कि जो बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन का पता किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो उसमें मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को देख करके किया जाता है। इसका मतलब इट इज ए मेजरमेंट दैट हेल्प इन आइडेंटिफाई माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन। अब ये माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन देखने का तरीका है दोस्तों। रिलेटिवली इंक्रीज इन, अब ये क्या होता है दोस्तों, 11 से 16 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 ईयर की एज तक ये लगभग 11 से 16 सेंटीमीटर होता है, ये जो सर होता है गोलाई, है ना। फिर बाद में स्टैंड यानी कि फिर बाद में रुक जाती है 1 से 5 साल की एज तक, ये 16 से 17 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, 1 से 5 साल। एनी वैल्यू बिलो द 30, अगर कोई वैल्यू होती है, अगर 13.5 से कम होती है, 135 mm से कम होती है, तो माल न्यूट्रिशन में ले सकते हैं उसको। एंड वेरी, अगर वो वैल्यू ही, अगर ये जो सर्कल होता है 11.5 सेंटीमीटर से कम होगा तो उसको सीवियर माल न्यूट्रिशन में लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि अगर किसी बच्चे में माल न्यूट्रिशन कब माना जाएगा, तो अगर वो 11.5 सेंटीमीटर से ये सर्कमफ्रेंस कम होगा, मेटाप्राम सर्कमफ्रेंस, तो उसको माल न्यूट्रिशन में लिया जाएगा। और ये अगर फिर भी अगर देखें तो 13.5 को केवल माल न्यूट्रिशन में लिया जाता है, और वे सीवियर माल न्यूट्रिशन जब मानेंगे जब 11.5 से कम होगा। MUAC बिलो 11.5 सेंटीमीटर इस सीवियर माल न्यूट्रिशन, इसको सीवियर माल न्यूट्रिशन माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब इसमें अपने दोस्तों दो बीमारी पढ़ी है कि मेरास्मस और क्वासिकोर, दो बीमारी PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से दो बीमारियां मोस्ट कॉमनली होती है, वो होती है मेरास्मस और क्वासिकोर। अब दोस्तों इसमें जो मेरास्मस होता है दोस्तों, इससे अपने पास अगर डायग्राम भी देखेंगे, इसमें जो मसल्स वास्टिंग होती है वो दिखती है। जो इसके अंदर क्या होता है, मसल जो वास्टिंग होती है, मसल्स जो खत्म होती जाती है, वो ऑब्वियसली दिखती है अपने को मेरास्मस में। और इसमें क्या होता है, क्वासिकोर में हिडन हो जाती है इडिमा की वजह से, यानी कि उसकी बॉडी में सूजन होती है, उसकी वजह से दिखती नहीं है। फेट वास्टिंग जो होती है, सीवियर लॉस ऑफ सब एक्यूट फेट, इसमें क्या होता है, फेट की वास्टिंग सीवियर लॉस ऑफ सब एक्यूट फेट, और इसमें रिटेन रहता है सब एक्यूट फेट होता है, जो यानी कि इसमें नहीं होती है, वास्टिंग नहीं होती है, इसमें खत्म होता जाता है। ईडिमा होता है इसमें मेडिसिन में ईडिमा नहीं होता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है लोअर लेग्स, फिट्स और फेस के अंदर। और वेट फॉर हाइट उसकी जो वेट है, हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट है उसका कम होगा इसका, और लो बट मार्क्ड बाय एडिमा, इसमें भी कम होगा लेकिन वो एडिमा से कवर हो जाता है दोस्तों। एपेटाइट होगी इसकी गुड होगी मेरिस्टेम में, इसकी पुअर होगी क्वासिकोर की। स्किन होगी इसकी स्किन नॉर्मल होगी, इसकी फ्लैंकी पैन डर्मेटाइटिस, अगर किसी ने पूछा कि फ्लैंकी पैन डर्मेटाइटिस स्किन किस डिजीज में पाई जाती है, तो वहाँ क्वासिकोर उसका आंसर किया जाएगा। अब इसका तो दोस्तों डायग्राम देखते हैं। अब दोस्तों ये देख रहे हो आप, क्वासिकोर का बच्चा जो है, क्वासिकोर का बच्चे की बनावट कैसी है दोस्तों, इसकी जो बनावट है, इसमें ऐसे पोर्टेबल एब्डोमेन जैसे होता है, सूजा हुआ ना, ठीक है दोस्तों। अब ये होता है इसकी, देखो इसमें जो बॉडी दिख रही है, इसकी रिप्स पूरी दिख रही है अपने को, है ना, मसल्स वास्टिंग जो पूरी है इसकी दिखती है, बच्चा होगा, है ना। ऐसे इसमें ये गूगल पे भी दोस्तों अपना डायग्राम मिल जाता है, अपना वहां जाकर भी अपन इसको देख सकते हैं। तो अपन यहाँ अगर नॉर्मल डिफरेंस करना होगा तो क्वासिकोर का बच्चा ऐसे दिखेगा और मेरिस्टेम का ऐसे, इसको अपन डायग्राम से फिर अपन देख लेंगे पूरी चीजें। अब दोस्तों इसमें आगे पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो सीरम एल्बुमिन होता है दोस्तों, यहाँ पे अपन ने देखा, यहाँ मेरास्मस है, यहाँ मेरास्मस है दोस्तों, और यहाँ पे क्वासिकोर है दोस्तों, ठीक है, क्वासिकोर है। तो यहाँ सीरम एल्बुमिन यहाँ नॉर्मल होता है, यहाँ लो होता है, यहाँ यूरिया। अब दोस्तों ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप पढ़ लें, इनको देख लें डायग्राम में, आप उतार भी सकते हैं। यूरिया क्रिएटिनिन इसमें नॉर्मल होता है, इसमें लो होता है, क्रिएटिनिन रेशियो होता है डिक्रीज, इसमें लो होता है, प्लाज्मा जो लेवल होता है ये नॉर्मल होता है, इसमें इंक्रीज। एंड इसमें न्यूट्रिशनल स्टंटिंग, अभी कोई बोले कि स्टंटिंग किस में पाई जाती है, तो ये
यानी कि जो हाइट होती है वो कम होती है ना एज से, और ये वास्टिंग से वेट वेट कम होता है, इसका वेट कम होता है अकॉर्डिंग टू एज। ठीक है दोस्तों, ये अपन मेरे से इसमें हाइट कम होगी, उसमें वेट कम होगा ऐसे। और नॉर्मल अगर उसको देखेंगे, नॉर्मल उसका एज के अकॉर्डिंग वेट होगा तो 95% नॉर्मल होगा, इसमें 90% तक नॉर्मल पॉसिबल। अब इसमें माइल्ड इम्पेयर्ड होगा 87.5 से 95 होगा, इसमें 80 से 90 होगा। और इसमें मॉडरेट इम्पेयर्ड होगा, इसमें अगर न्यूट्रिशनिस्ट है तो 80 से 87 और 70 से 80 इसमें। ऐसे सीवियरली इम्पेयर्ड होगा वो लेस देन 80 होगा, इसमें लेस देन 70 मानेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपन। इसमें अपन दोस्तों अब नेक्स्ट आ रहा है अपने की जो आरडीए वैल्यू होती है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस होती है किसी, जैसे नेट एनर्जी कितनी चाहिए होती है किसी व्यक्ति को, प्रोटीन कितना चाहिए होता है, फेट कैल्शियम आयरन कितना आवश्यकता पर डे। ठीक है दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति होता है, मनुष्य आदमी को कितनी और महिला को कितने की आवश्यकता होती है वो अलग अलग देगा महिला। ठीक है दोस्तों, तो एक व्यक्ति को जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, जो आलसी जैसा घर पे केवल काम पड़ा रहता है, काम नहीं करता, उसको दोस्तों नेट एनर्जी 2320 इसकी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है दोस्तों। और इसमें प्रोटीन कितना होता है वो आगे अपन देखेंगे। और इसमें मॉडरेट जो वर्कर होते हैं 2730 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है मॉडरेट वर्कर, और हेवी वर्कर होता है उसको 3490 की। अब इसमें क्वेश्चन में आ जाएगी मॉडरेट वर्कर को कितना होता है, तो 2700, नॉर्मल 2700 के लगभग ही आंसर होता है, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 2700 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है तो मॉडरेट वर्कर। अब अपन अगर हेवी वर्कर पूछ रहे, महिला में सेडेंटरी जो महिला होती है उसके अंदर 19 होती है, मॉडरेट 22 होती है, हेवी जो वर्कर होती है उसको 2850। अब इसमें प्रेगनेंसी के अंदर इनमें प्लस 300 कर देते हैं, इसके अंदर प्लस 300 कर देते हैं, जो 350 में लैक्टेशन में प्लस 600 एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है, 6 से 12 मंथ जो होते हैं इसके बाद के, इसमें प्लस 520 कर देते हैं नॉर्मल में। तो ये दोस्तों एक्स्ट्रा किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसमें प्रोटीन दे रखा है, डायग्राम से आप पढ़ लें, इसमें प्रोटीन की 60 की आवश्यकता है, इसमें 55 की आवश्यकता होती है ग्राम पर डे। और इसमें फेट होता है जो 25 30 और 40 और 20 20 25 30, ये दोस्तों ये पढ़ लें। कैल्शियम मिलीग्राम में 600 मिलीग्राम 600 मिलीग्राम दोनों का आवश्यकता होती है, इसमें 7 ग्राम प्रोटीन और कैल्शियम है ना। ये 17 आयरन की 17 मिलीग्राम पर डे 21। ये दोस्तों पढ़ लें, इस डायग्राम से देख लें, इससे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है इनसे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अभी इन्फेंट्स में 0 से 6 की एज के होते हैं, उनमें कितने की आवश्यकता होती है, एनर्जी कितनी आवश्यकता होती है, 92 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। ठीक है, पर केजी के हिसाब से दोस्तों, इसमें पर केजी अब जितना वजन होगा उसके हिसाब से अपने मल्टीप्लाई करना, 10 किलो का है तो 920 किलो कैलोरी होगा। अब इसमें 6 से 12 मंथ का होता है, उसमें 800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, 80 किलो है ना, 80 के जी किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से, उसमें उसके के जितना वजन होगा उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ये आयरन, ये जो कैल्शियम लेवल, ये सारे आगे दे रखे हैं दोस्तों। अभी 109 के चिल्ड्रन होते हैं, उसमें कितनी आवश्यकता होती है, 1350 है ना। ये डायग्राम में जो है आप एक बार आप रफली उतार लें उनको, पीछे आप जैसे देखा, जैसे जैसे ऊपर नीचे था उस वजह से आप उतार सकते हैं दोस्तों। यानी कि जो एनर्जी आती है प्रोटीन फेट कैल्शियम आयरन है ना, प्रोटीन फेट कैल्शियम आयरन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ेंगे जिंक कितना आवश्यकता होता है। तो जिंक की चिल्ड्रन रिकॉर्ड 7 मिलीग्राम पर डे। अब ये जिंक एक नोट में दे रखा है कि जिंक कितना आवश्यकता है, 7 मिलीग्राम पर डे जिंक की आवश्यकता होती है। इन एडल्ट रिकॉर्ड 12 मिलीग्राम पर डे। और मैग्नीशियम कितना होता है, 100 मिलीग्राम पर डे। मैग्नीशियम और एडल्ट के अंदर 340 मिलीग्राम पर डे। ठीक है दोस्तों, ये भी एक याद करने की चीज है दोस्तों। अब इसमें विटामिन के बारे में देता है, रिकमेंडेड जो डेली अलाउंस होता है, विटामिन कितनी आवश्यकता है, विटामिन ए की कितनी आवश्यकता होती है, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, ये भी याद कर लेना दोस्तों। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, विटामिन B12 हो गया, फोलेट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सेडेंटरी वर्कर ये उसी अमाउंट में अपने को, ये माइक्रोग्राम में है, मिलीग्राम में है, तो दोस्तों पर डे के हिसाब से है दोस्तों माइक्रोग्राम है ना। तो पर डे के हिसाब से आप देख लेना, ये जो मेन मनुष्य आदमी होता है उसमें और वुमेन्स में कितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये 600 आएगी वैल्यू, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 600 है दोस्तों। जिसके अंदर डैश डैश है उसके नीचे वाली वैल्यू सेम होगी दोस्तों। यहाँ दो 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 ऐसे 40 40 ऐसे, एक एक भी 200 200। ठीक है दोस्तों, ये 40 ये 40 यानी एक एक 200 200। ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़ लेना, डायग्राम से देख लेना कितने विटामिन की आवश्यकता पर डे होती है। अब दोस्तों ये विटामिन B12, अब ये प्रेग्नेंट वुमन होती है, अभी इसमें प्रेग्नेंट वुमन में अलग आवश्यकता होती है, प्रेग्नेंट लैक्टेशन के टाइम पे अलग विटामिन ए की आवश्यकता होती है, इन्फेंट में अलग होती है, 0 से 6 में अलग होती है, 6 से 12 में अलग होती है, चिल्ड्रन में अलग होती है, एडल्ट में अलग होती है दोस्तों। ये आपको अलग अलग वैल्यू बहुत मुश्किल से रेयरली पूछता, पर आपको नॉलेज होना चाहिए कितने लगभग कितना होना चाहिए। जैसे लगभग प्रेग्नेंट वुमन होती है उसमें थियामिन की 1.2 मिलीग्राम पर डे, और एक राइबोफ्लाविन की 1.4, और नियासिन की 14 मिलीग्राम, पैराडॉक्सिन की 2 ये रफली आइडिया होना चाहिए। अब ये फोलेट जो आयरन है ना दोस्तों, ये फोलेट है ना, ये तो जरूर देख लेना, इसकी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे आप डायग्राम से देख के आप इनको नोट कर लें अपने कॉपी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब ये रिकमेंडेड डेली, अब ये इसमें दोस्तों
अभी प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, आयरन सबके बारे में बता रखा है अकॉर्डिंग टू एज। कैलोरी ऑफ द चिल्ड्रंस डिपेंडेंट ऑन देयर एज एंड सेक्स एंड एक्टिविटी। अब ये कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उसकी एज के अकॉर्डिंग। अब ये पूरा अपन ने देखा है दोस्तों कि लेस देन 6 मंथ का बच्चा होता है उसको 92 किलो कैलोरी पर डे आवश्यकता होती है। 6 से 12 मंथ का होता है 80 किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है। 1 से 3 मंथ ये 6 से 12 मंथ के बच्चे को 80 कैलोरी की पर केजी की आवश्यकता होती है हिसाब से ना, 92 किलो पर केजी के हिसाब से। और 1 से 3 मंथ का जो होता है उसमें 1060 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। और 4 से 6 बच्चे का होता है 1350। अब ये क्वेश्चन कई बार ये पूछा 4 से 6 साल के बच्चे को कितनी आवश्यकता होती है किलो की, यहाँ 1350 याद रखना। 7 से 9 को 17 लगभग 1700 के अराउंड रखना है याद। अब ये जो 10 से 12 की जो वो यानी 2200 के लगभग आवश्यकता होती है। अब ये यहाँ पे दोस्तों कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 13 से 17 वाला, 2700 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये रखते हैं ना, प्रोटीन की कितनी, फैट की कितनी, कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है। ये अकॉर्डिंग टू एज बढ़ते जाते हैं दोस्तों, यानी 500 से स्टार्ट होता है, 500 किलो मिलीग्राम से पढ़े, ये धीरे धीरे 600 800 फिर ये बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये एक आप रफली याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है पर फिर भी अपने को रफली याद होनी चाहिए दोस्तों। अपन इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। आप उतार लें अपने इस स्लाइड को रोक के, उतार सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है NFHS है ना। अकॉर्डिंग टू NFHS इन इंडिया 40% चिल्ड्रंस अंडर 30 ईयर्स एज अंडरवेट। अब जो 40% चिल्ड्रन सब अंडरवेट होते हैं है ना, 3 ईयर्स अंडरवेट है, लो वेट फॉर हाइट। अंडरवेट का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट एज, यानी एज के अकॉर्डिंग जो उसका वेट होगा वो कम होगा एज के अकॉर्डिंग। और 45% चिल्ड्रन स्टंटेड। अब इसके अंदर 40% चिल्ड्रन तो अंडर 3 वाले अंडरवेट है, और 45% क्या स्टंटेड, यानी लो हाइट फॉर एज। स्टंटिंग का मतलब होता है दोस्तों हाइट उसकी कम होगी 45 है ना। एंड 23% और वेस्ट, और 23% उसके जो वेट होगा वो कम होगा हाइट के अकॉर्डिंग। स्टंटिंग मीन्स क्रोनिक मालन्यूट्रिशन एंड फूड डिप्राइवेशन, यानी कि स्टंटिंग का मतलब है तो क्रोनिक बहुत लंबे समय से मालन्यूट्रिशन है, उसकी वजह से उसकी हाइट कम होगी, और फूड को वो खाना वाना खाता नहीं है, फूड डिप्राइवेशन दीजिए। ठीक है। एंड वास्टिंग मीन्स एक्यूट मालन्यूट्रिशन, और वास्टिंग जब कब होती है, वास्टिंग जब होती है एक्यूट, यानी अभी तुरंत प्रभाव से, यानी कुछ समय से ही उसके मालन्यूट्रिशन प्रेजेंट है। एंड अंडरवेट मीन्स एक्यूट एंड क्रोनिक। अब अंडरवेट का मतलब होता है एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकती है मालन्यूट्रिशन अंडरवेट जब होगा। छत्तीसगढ़ होता है हाई रेट होती है दोस्तों मालन्यूट्रिशन जो बच्चे पाए जाते हैं पूरे ग्लोबली अपने इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर अपन देखिए तो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पे हाई रेट के अंदर मालन्यूट्रिशन चिल्ड्रन पाए जाते हैं दोस्तों। ये जेड स्कोर एस डी स्कोर, ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेड स्कोर और एस डी स्कोर किससे रिलेटेड है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा था किससे रिलेटेड है, तो इसको फॉर इवेल्युएटिंग एंथ्रोपोमेट्रिक है। अब ये माल न्यूट्रिशन से संबंधित है। माल न्यूट्रिशन, किसी बच्चे का माल न्यूट्रिशन देखना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है उसमें जो है ना। जेड स्कोर रिप्रेजेंट हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन, जेड स्कोर क्या होता है, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन ए पर्सन स्पेसिफिक मेजरमेंट लाइक हाइट और वेट। ये मेजरमेंट कहते हैं हाइट और वेट का मेजरमेंट इन इज अवे फ्रॉम द मीन्स ऑफ रेफरेंस पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कितना उसमें डेविएशन है हाइट और वेट के अंदर। एंड एस डी स्कोर सिंपली रिफर टू द स्टैंडर्ड डेविएशन इटसेल्फ, और एस डी जो स्कोर है वो अपने आप में ही स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मालन्यूट्रिशन है उसका डेविएशन कितना है। विच इज मीन्स हाउ स्प्रेड आउट द डाटा इज अराउंड द मीन्स, कितना जो डाटा है प्रेजेंट है पॉपुलेशन में। पॉजिटिव जेड स्कोर इंडिकेट ए मेजरमेंट इज अबव द पॉपुलेशन एवरेज, एंड जेड स्कोर नेगेटिव स्कोर इंडिकेट द मेजरमेंट इज बिलो द पॉपुलेशन एवरेज, यानी जेड स्कोर अगर पॉजिटिव होता है तो ये अबव द एज होता है, अपोजिट द पॉपुलेशन एवरेज होता है भाई, और नेगेटिव होता है वो बिलो द पॉपुलेशन एवरेज, पॉपुलेशन एवरेज से ज्यादा है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो हैं। अगर माल न्यूट्रिशन एक अमाउंट में पाए जाते हैं किसी भी देश के अंदर, एक माल न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रन एक अमाउंट में पाए जाएंगे भाई 10% 20%, अगर उससे अगर वो जेड स्कोर से इसे इंडिकेट करते हैं माल न्यूट्रिशन, तो अगर जेड स्कोर अगर ये अबोव है, जेड स्कोर जो वैल्यू से अबोव है तो पॉपुलेशन एवरेज से, तो उसमें पॉजिटिव जेड स्कोर इंडिकेट द मेजरमेंट इज अबोव द पॉपुलेशन एवरेज है ना। एंड नेगेटिव इज इंडिकेट द मेजरमेंट इज बिलो द पॉपुलेशन एवरेज, पॉपुलेशन एवरेज से नेगेटिव है दोस्तों, इसको पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, फर्स्ट 10 kg वेट परसेंट रिक्वायर। अब इसमें जो शुरुआत का 10 किलो वजन का कोई बच्चा होता है उसको कितने किलो एनर्जी क्या होता है, 1000 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। 10 से 20 जो दोस्तों जो 10 किलो 10 किलो का वजन का बच्चा होगा तो उसको 1000 किलो कैलोरी की आवश्यकता एनर्जी की होती है ना। और उसके बाद में फिर
जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता है उस केजी के हिसाब से उसमें एक्स्ट्रा जो आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, वो यहाँ पे अपन ने बता रखी है। अगर किसी में क्वेश्चन आ जाए कि दोस्तों कि अपने को किसी क्वेश्चन में बोले कि 25 किलो केजी वजन वाले बच्चे को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ दोस्तों अपन 25 किलो वाला देखेंगे तो इसमें उदाहरण के रूप में देखेंगे 10 से 20 किलो केजी पर्सन को जो होगा उसमें 1000 किलो कैलोरी की तो आवश्यकता होती ही होती है। अगर उसके अंदर फिर अपन 50 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से और जोड़ेंगे, जैसे मान लो 10-15 केजी का कोई व्यक्ति है तो उसमें 1000 तो नॉर्मल है कि उसमें होनी चाहिए, लेकिन अगर 5 किलो एक्स्ट्रा उसमें है 15 केजी का, तो 5 किलो वाले को 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कितने की आवश्यकता हो जाएगी, 1250 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है इसमें, है ना, 15 केजी वाले को। और अब 25 कैलोरी है तो मान लो दो, अब जैसे मान लो एक उदाहरण यहाँ दे रखा है दोस्तों, अपने को 20 केजी वेट है किसी में, 20 केजी वेट वाले पर्सन को 1500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। जैसे 10 केजी वाले वेट को होती है 1000 किलो, है ना, 1000 किलो कैलोरी, 20 वाले को होती है 1500 किलो कैलोरी। ठीक है, तो उसमें अगर जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा इससे 20 केजी से, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा 20 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से आवश्यकता होगी। तो इसमें मान लो कि 30 किलो केजी का कोई पर्सन है, उसमें 1500 तो होनी ही चाहिए 20 केजी के हिसाब से। अब जो 10 एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, उस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से किलो कैलोरी, तो ये 200 किलो कैलोरी की आवश्यकता एक्स्ट्रा होगी। यानी कि अगर 30 किलो कैलोरी का कोई बच्चा है तो यहाँ जैसे अपन ने 25 का उदाहरण लिया था, तो यहाँ पे 1500 तो होना ही चाहिए था। अब 5 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई कराई करेंगे, है ना, तो 10 यानी कि उसमें 1100 किलो कैलोरी की, यानी कि जैसे दोस्तों एक बार इसको आप समझ लें, 25 किलो कैलोरी को लगभग अपने को आवश्यकता पड़ेगी 1700। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, इसमें जैसे इसमें बता रहे 20 किलो केजी अगर वेट का होगा तो 1500 तो होगी होगी उसका आवश्यकता, है ना, लेकिन जैसे उससे ज्यादा होगा तो उसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो मान लो 25 अपन ने बताया, तो 5 गुना 10, यानी कि उसको 1600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी 25 किलो केजी वाले को, और 30 केजी वाले को कितनी, 1700 किलो कैलोरी। ठीक है दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, जैसे जैसे उसकी बढ़ता जाएगा दोस्तों वेट। इन मेरेस्मेंस देयर इज मंकी फेस। अब ये मेरेस्मेंस में क्या मंकी फेस होता है, अब क्वेश्चन आ जाए कि मंकी फेस किस में होता है, तो ये मंकी फेस मेरेस्मेंस में पाया जाता है। इनको से पिटिंग इस क्वासिकोरस में पिटिंग एडिमा पाया जाता है। एंड फेट एंड शुगर बेबी अपीयरेंस, उसकी जो अपीयरेंस फेट शुगर बेबी की जैसे अपीयरेंस होती है। फ्लैंकी पैंट वो डर्मेटाइटिस होता है। अब ये फ्लैक साइन का क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, ये क्वासिकोर में होता है। हाइपोपिगमेंटेड और हाइपरपिगमेंटेड स्पॉट्स पाए जाते हैं। आल्सो पोर्टबुलेट अपीयरेंस ऑफ, अब ये क्वासिकोर में पोर्टबुलेट एब्डोमेन अपीयरेंस भी होती है, और हाइपोपिगमेंटेड और हाइपरपिगमेंटेड ये फ्लैक साइन, ये याद कर लेना फ्लैक साइन। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। यही दोस्तों शायद अपने स्लाइड खत्म हो रही है दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपने यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो रहा है दोस्तों। अपन इसके बारे में बैलेंस जो डाइट है उसके बारे में अपने पढ़ा दोस्तों, इसमें बारे में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी अपन ने बताए काफी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब भी कोई क्वेश्चन इसमें से बने आप उसको सही कर पाएंगे दोस्तों। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कितने कैलोरी की आवश्यकता है, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो ये चीजें याद कर लेना आप यहाँ से कि कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है पर केजी वेट के हिसाब से। ये मैंने कैलकुलेशन जो दे रखी है उसको याद कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।